अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सोनिया ख़ान। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं एक मज़ेदार गजरेला। जैसा कि आप जानते हैं, विंटर की ये बहुत ही ज़्यादा सौगात है। सर्दियों में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ये बनाया जाता है गजरेला। तो बिल्कुल मैं आपको अपने स्टाइल से बहुत मज़ेदार इसकी रेसिपी दूंगी। इंतहाई लजीज़, बहुत टेस्टी ये बना है। तो चलिए हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं। इसको बनाने के लिए हमने गाजर ली है। मैंने 2 गाजर ली और इनको मैंने बिल्कुल बारीक इसको ग्रेट किया है। और मैंने राइस ले लिए हैं, 2 घंटे के लिए भिगो दिए थे। आधी प्याली भीगने के बाद ये राइस हैं, थोड़े से हमने लिए। और इनको हम ग्राइंडर में पीसेंगे नहीं, हम हाथ से ही देखिए ऐसे इनको क्रश करके तोड़ लेंगे, ये आसानी से टूट जाएंगे। और 1 लीटर मैंने फुल फैट मिल्क ले लिया है इसके लिए। तो सबसे पहले मैंने 1 चम्मच घी लिया है और उसमें मैं गाजर को फ्राई करूँगी, थोड़ी सी देर भूनूँगी। फ्राई नहीं करना है, बस इसको भून लेना है ताकि गाजर का कच्चापन ख़त्म हो जाए। इस तरीके से आप बनाएंगे तो खीर बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टी बनेगी। तो पहले गाजर को हमें 10 मिनट तक ऐसे ही घी में फ्राई कर लेना है। और इस तरीके से इसका जो भी पानी होगा वो भी खुश्क हो जाएगा और गाजर का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और हमारा गजरेला बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टी बनेगा। तो ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं और अब मैं इसमें मिल्क ऐड कर रही हूँ। 1 लीटर मैंने मिल्क लिया है यहाँ पर, ये मैंने इसमें डाल दिया है। और अब हम इसमें चावल भी ऐड कर देंगे साथ में। और इसको हम चावल डालने के बाद हम इसको फुल फ्लेम पर पकाएंगे बॉयल आने तक। ये देखिए मैंने इसको मिक्स कर दिया है और इसको अब मैंने पकाते हुए मुझे तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। और अब मैं इसको हल्की आंच पर मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको 40 मिनट के लिए पकाएंगे। जब तक ये गाढ़ी नहीं हो जाती है तो हम इसको तब तक पकाएंगे ऐसे ही। ये देखिए 40 मिनट हो गई, गाढ़ी हो चुकी है। और मैंने इसमें 6 सब्ज़ी इलायची के दाने पीस कर डाल दिए थे बीच में। और ये देखिए बिल्कुल इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ गई है। अब मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ, ये आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालिएगा। मैंने आधी प्याली ली है और इसको मैंने मिक्स कर रही हूँ। अब देखिए कितनी गाढ़ी और कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ चुकी है। और अब हम इसमें खोया और आलमंड्स डालेंगे। तो मैंने थोड़े से आलमंड्स काट लिए हैं और साथ में मैंने 125 ग्राम खोया लिया है, ये मैंने डाल दिया है। और अब मैं इसको 10 मिनट मज़ीद पकाऊंगी। तो ये देखिए हम इसको मिक्स कर लेते हैं और इसको हम हल्की आंच पर ही सिर्फ 10 मिनट और कुक करेंगे। तो ये देखिए इसको पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, खोया इसमें मेल्ट हो गया है। और ये बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी गजरेला बना है, जैसा हम शादियों में खाते हैं तो ये बिल्कुल वैसा ही बना है। तो अब मैं इसका फ्लेम मैंने बंद कर दिया है और मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। तो ये देखिए हमने डिश आउट कर लिया है। अब मैं इसको आलमंड से इसको मैं ऐसे डेकोरेट कर रही हूँ और हम इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसको खाएंगे। तो बहुत मज़ेदार हमारा गजरेला बना है। तो आपको अगर आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और जो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।